आप सभी का स्वागत है साहिल पांड्या अकेडमी में। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के अपने 15 अक्टूबर के करंट अफेयर्स। हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व मानक दिवस कब मनाया गया है? इसका सही आंसर होगा 14 अक्टूबर को। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को डिटेल में जानते हैं। विश्व मानक दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टैंडर्ड डे या अंतर्राष्ट्रीय मानक दिवस हर साल 14 अक्टूबर को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। इस दिन का उद्देश्य उपभोक्ताओं, नियामकों और उद्योग के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मानकीकरण के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी का अधिकार मिला है? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने कहाँ बायोपॉलिमर्स के लिए पहली प्रदर्शन सुविधा का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर होगा पुणे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अतुल परचूरे का निधन हुआ, वे कौन थे? इसका सही आंसर होगा अभिनेता। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन चीन में माउंट शीश पांगमा पर चढ़ने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? इसका सही आंसर होगा अर्जुन वाजपेयी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे जामनगर राज सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया गया है? इसका सही आंसर होगा अजय जडेजा को। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। अजय जडेजा, जिन्होंने 1992 से 2000 के बीच भारत के लिए 196 वनडे और 15 टेस्ट मैच खेले, जामनगर राजघराने के वंशज हैं। गुजरात में जामनगर के नाम से प्रसिद्ध नवानगर रियासत के महाराजा ने 12 अक्टूबर 2024 को दशहरे के शुभ दिन अपने भतीजे और पूर्व क्रिकेटर अजय जडेजा को सिंहासन का उत्तराधिकारी घोषित किया। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय में आयोजित वेंडिंगो इंटरनेशनल चैलेंज बैडमिंटन टूर्नामेंट में महिला एकल में खिताब किसने जीता है? इसका सही आंसर होगा तान्या हेमंत ने। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश से अपने राजदूत को वापस बुलाया है? इसका सही आंसर होगा कनाडा। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने 14 अक्टूबर को अपने हाई कमिश्नर संजय कुमार वर्मा को वापस बुला लिया। ट्रूडो सरकार ने रविवार को एक चिट्ठी भेजी थी जिसमें हाई कमिश्नर और कुछ दूसरे डिप्लोमेट्स को एक मामले में संदिग्ध बताया था। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने EMA ग्रेट V 2.0 पोर्टल पर ऐप लॉन्च किया है? इसका सही आंसर होगा डॉक्टर S जयशंकर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राजकौशल विश्वविद्यालय का नाम बदलकर रतन टाटा के नाम पर रखा गया है? इसका सही आंसर होगा महाराष्ट्र। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन प्रतिबंधित प्रौद्योगिकी का रूस का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता बना है? इसका सही आंसर होगा भारत। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य जाति सर्वेक्षण शुरू करने वाला तीसरा राज्य बना है? इसका सही आंसर होगा तेलंगाना। पहले पर बिहार है, दूसरे पर आंध्र प्रदेश और तीसरे पर है तेलंगाना। तो आइए अब हम इन्हीं करंट अफेयर्स को और भी डिटेल में जानते हैं। हमारा पहला करंट अफेयर बन रहा है डिफेंस से। आइए जानते हैं, कविता सहाय ने DGMS का पद ग्रहण किया। 14 अक्टूबर को सर्जन वाइस एडमिरल कविता सहाय ने नौसेना में डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल सर्विसेज का पद संभाला। सहाय इससे पहले सेना के मेडिकल कोर में कर्नल कमांडेंट के पद पर पहुंचने वाली पहली महिला ऑफिसर बन चुकी हैं। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। कविता सहाय ने पैथोलॉजी और ऑकोपैथोलॉजी में एम्स में एक्सपर्टीज हासिल की है। वे आर्मी हॉस्पिटल रिसर्च और रेफरल और बेस हॉस्पिटल दिल्ली कैंट में लैब साइंसेज की प्रोफेसर और
विभाग अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। वे पुणे में FMSC में पैथोलॉजी विभाग में प्रोफेसर पद भी संभाल चुकी हैं। कविता सहाय को 2024 में सेना पदक और 2018 में विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है। हमारा अगला करंट अफेयर बनता है नेशनल से। आइए जानते हैं। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदला। 14 अक्टूबर को महाराष्ट्र सरकार ने महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी का नाम बदलकर रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य स्किल यूनिवर्सिटी कर दिया है। महाराष्ट्र CM एकनाथ शिंदे ने कैबिनेट बैठक के दौरान यूनिवर्सिटी का नाम बदलने का फैसला सुनाया। आइए हम लोग इसको डिटेल में जानते हैं। टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे रतन टाटा का 9 अक्टूबर को निधन हो गया। महाराष्ट्र सरकार ने पद्म विभूषण रतन टाटा के सम्मान में यूनिवर्सिटी का नाम बदला है। महाराष्ट्र स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स को रोजगार के लिए स्किल डेवलपमेंट का कोर्स कराया जाता है। 17 एकड़ में फैली यह यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र के पनवेल में स्थित है। यह महाराष्ट्र की पहली स्टेट स्किल यूनिवर्सिटी है। इसकी स्थापना 2017 में महाराष्ट्र स्टेट स्किल सोसाइटी अधिनियम 2015 के तहत हुई थी। हमारा अगला करंट अफेयर है भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा। 14 अक्टूबर को ऑस्ट्रेलिया के असिस्टेंट मिनिस्टर ऑफ इमिग्रेशन मैट थिलस्थवेट ने भारतीय युवाओं के लिए वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा लॉन्च करने का ऐलान किया। थिलस्थवेट ने भारत की यात्रा के दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस में नए वीजा की घोषणा की। आइए हम लोग जानते हैं। इससे 18 से 30 साल के 1000 भारतीय युवाओं को ऑस्ट्रेलिया में काम करने और पढ़ाई करने का मौका मिलेगा। इस वीजा से 12 महीने तक ऑस्ट्रेलिया में रहकर कल्चरल स्टडी की अनुमति मिलेगी। अभी भारतीय युवा ऑस्ट्रेलिया में स्टूडेंट वीजा पर पढ़ाई और कुशल वीजा के तहत काम कर रहे हैं। वीजा वैलिड प्रोसेस 1 अक्टूबर को शुरू हो चुकी है, जिसमें अभी तक 40,000 युवाओं ने अप्लाई कर दिया है। वर्किंग हॉलिडे मेकर वीजा की सालाना 1000 स्टूडेंट की लिमिट है, जिसे बैलेट पेपर के द्वारा चुना जाएगा। तो इसी के साथ आज के हमारे करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम कल फिर मिलेंगे अपने डेली करंट अफेयर्स के साथ में।